यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों के हितों के लिए भी सोचा, देश के राष्ट्र के लिए। आज दुनिया में इजराइल को उदाहरण ले लीजिए। वहाँ एक बच्चों को पहला जब होता तो बच्चों को कहते हैं ये राष्ट्र के नाम समर्पित है। तो समर्पण की भावना, राष्ट्रवाद के अंदर की भावना अलग होता है। अग्निपथ सेना भर्ती को लेकर के बवाल मचा हुआ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं। आजमगढ़ में और रामपुर में उपचुनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है यूपी तक में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं, इसको लेकर के क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है? मैं तो नौजवानों से अपील करूंगा कि जिस तरीके से देश की जनता ने माननीय मोदी जी पर विश्वास किया और दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति जो 24 घंटे देश के और समाज के हितों की रक्षा के लिए 24 घंटे काम करते हैं और अंत्योदय अंतिम व्यक्ति की जीवन में उदय चाहते हैं। पिछली सरकारें किस तरीके से तुष्टीकरण होती थी कि यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था। कैसे गरीब का जीवन चल जाए, भोजन, कैसे उनके बच्चे जो तड़प तड़प के मर रहे थे, मैं तो डॉक्टर हूँ, उनके लिए आयुष्मान भारत है। किस तरीके से आज के दिन में जो झोपड़ी नहीं बन रही उसे आवाज़ दिया बिना भेदभाव के। आज के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई मुसलमानों में गरीब बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब उसका फ़ायदा, तीनों योजनाओं का लाभ तो मुसलमान आदमी उठा रहे हैं बिना भेदभाव के, अगर सबको मिल रहा है। तो ऐसे में माननीय मोदी जी जो सोचते हैं वो बेहतर होता। नौजवानों के हितों के लिए भी सोचा, देश के राष्ट्र के लिए। आज दुनिया में इजराइल को उदाहरण ले लीजिए। वहाँ एक बच्चों को पहला जब होता तो बच्चों को कहते हैं ये राष्ट्र के नाम समर्पित है। तो समर्पण की भावना, राष्ट्रवाद के अंदर की भावना अलग होता है। अगर उसे हम तनख्वाह से, उसे हम पैसे से, टाइम से समझते हैं, अवसर सबको होना चाहिए ना। हम कहते हैं 4 साल बाद है तो दूसरे भी आएंगे 4 साल बाद, तीसरे भी आएंगे 4 साल बाद। तो हमें राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की भक्ति के लिए, राष्ट्र के समर्पण के लिए ढेर सारे लोगों को अवसर मिलेगा। और उसके बाद भी और जगह दें, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। वो मरता कहना करता है, चूँकि जान ही रहे जब देश नाराज़ हो गया, जिनके साथ भेदभाव किया था इन लोगों ने, कैसी पर्चियाँ आती थी। माने जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो भाषण दिया करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 15 पहुँचता, 85-20 में भेंट सड़ जाता है। ये रावण राज था ना। वो तो उसी तरीके से जैसे त्रेता में भगवान राम को निषाद राज ने गले लगाया और निषाद राज ने बदले में अपनी सेना देकर रावण राज को ख़त्म किया था। उसी तरीके से माननीय मोदी जी ने जो भारतीय संस्कृति, भगवान राम की संस्कृति को, भगवान के उस मंदिर को, जन्मभूमि को, मथुरा, काशी, जो प्रयागराज है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को मुगलों ने, अंग्रेजों जो नष्ट किया था, उसे जो पुनरुद्धार फिर से उसको स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को, और उन्होंने गले लगाकर और एक 25 करोड़ की आबादी में उन्होंने जो कैबिनेट में जगह दिया माननीय मोदी जी, योगी जी ने, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और हम लोग भी संकल्पित हैं कि जो सेना हमारे पास है वो उसी तरीके से जैसे भगवान राम को दिया था निषाद, मैंने भी दिया है कि रावण राज खत्म होना चाहिए। रावण राज कैसे खत्म होता? पहले बंदूक में पावर था, बटन में है। मेरा समुदाय एक मुश्त जो है कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने ढेर सारे अन्याय किए थे, ढेर सारी ऐसी नीतियाँ बनाई कि एक कुछ विशेष वर्गों के लिए रहा, बाकी ढेर सारी जातियों अपेक्षित थी। कांग्रेस देखो कहाँ चली गई। सपा बसपा भी यही काम। तो ये जो पार्टियां आज के दिन में सत्ता से कोसों दूर हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो वो इन जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो बच्चे दिल के मन के सच्चे होते हैं, इनके दिमाग में जहर घोल के अभी लागू हुआ 24 घंटे में उसका एनालिसिस भी नहीं हुआ, और 10 दिन एनालिसिस होता है। काफ़ी अमेंडमेंट भी हुए हैं उसमें। निश्चित रूप से मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम बात सबकी सुनते हैं और सुन पर उन पर मनन करते, उस पर लागू भी करते, चाहे किसान का रहा हो बिल, चाहे नौजवानों का रहा। आज के दिन में आप देखिए नौकरी भी हो गई, निकलने के बाद जगह जगह आरक्षण भी हो गया, चाहे मोदी जी हो,
चाहे अमित शाह का नाम है, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सारे लोगों ने अवसर दिया है कि वहाँ का आने के बाद भी हमारे पास स्वागत है। तो ऐसे में बच्चों ने धीरे धीरे जब समझा है तो देखो फिर मोदी जी की तरफ फिर उनका आक्रोश हो गया। और हम तो समर्थन करते हैं इस तरीके की, जिस तरीके से दुनिया में हर देश के लोग अपने बच्चों को राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र के सेवा प्रेम के लिए देते हैं, उसी तरीके नौजवानों को भी अवसर दिया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ।